चरित्रहीनताओं की पहचान करना ये बहुत ही सरल है। जो कोई व्यक्ति चरित्रहीनता को होते हैं ना, इनकी व्यवहार, रंग, सजावट अलग ही होते हैं, जो कि इनको पहचान करना बहुत ही सरल है। आखिर व्यक्ति चरित्रहीनताओं को क्यों बन जाता है, यो भी प्रश्न उठनी चाहिए कि व्यक्ति चरित्रों से नीचे आखिर क्यों गिर जाता है, चरित्रहीनताओं को क्यों बन जाता है। क्या एक चरित्रहीनता यूं ही बन जाते हैं? नहीं, एक चरित्रहीनताओं को बनने की तैयारी बचपन से ही शुरू हो जाते हैं। चरित्रहीनता की ओर चरित्रों से नीचा गिरना शुरू कर देते हैं बचपन से। अब जो व्यक्ति बचपन से ही अपराध, गलती को करेंगे तो फिर वही अब धीरे धीरे कर के वो बड़ा होते हुए जाएगा। एक समय एक दिन ऐसा तो आएगा फिर व्यक्ति चरित्रों से नीचे को गिर जाएगा। ये जो व्यक्ति चरित्रहीनता को होते हैं ना, इनकी हर एक कार्य विशुद्ध ही होते हैं। इनकी रंग, रूप, चलन, व्यवहार, आदतें बेफालतू में किसी को देखकर हंस देना, गंदी बातों से मजाक करना, बड़ी नाखून को रखना, गंदी सोच को रखना, पार्किंग, शॉपिंग, ब्यूटी पार्लर, डिजाइन पे डिजाइन को करना, ये सभी अब चरित्रहीनताओं में ही शामिल होते हैं। और एक जो चरित्रहीनता बनने की मूल कारण है, जीव जंतु, पशु पक्षी को खाना, जानवरों को खाना। कभी आपने गौर किया जानवर किस तरह से व्यवहार करते हैं, वो किस रूपों में टहलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खेलते हैं, उड़ते हैं, बैठ को जिंदगी जीते हैं। उन्हीं को खा के ये व्यक्ति ऐसे को बन गए। पाखंडियों की शिक्षा को पढ़ कर पाखंडी को बन गए हैं। 80% जानवरों को खाने से और 20% मैकाले की शिक्षाओं से। इन दोनों ने व्यक्ति को चरित्रहीनता को बना दिया। छोटी छोटी कपड़ों को पहन कर, लाखों को बढ़ा कर शॉपिंग, पार्किंग, ब्यूटी पार्लर, पता नहीं क्या क्या करते हुए रहते हैं। इनको कुछ भी विचार सही नहीं है, सबका सब गलत, अत्याचार। अब जो व्यक्ति जानवरों को खाएंगे तो फिर उनकी व्यवहार जानवरों को जैसा ही लगेगा। इसने जानवर को खाया तो अब इनको जानवरों को जैसा ही व्यवहार को भी करनी है, नंगा घूमनी है। इन बातों को हर हमेशा ध्यान को रखना। जो भी व्यक्ति जानवरों को खाते हैं तो फिर उनको नंगा ही समाज में घूमना पड़ेगा। घूम भी रहे हैं, देख लो
जो हर हमेशा जानवरों को पीछे ही अत्याचार करते हुए रहते हैं ना, वो नंगा बन जाते हैं। निया से शुरू हुआ और हाथों से ऊपर कपड़े गायब। ये सब ऐसे ही थोड़ी हो गए। छोटी कपड़े, मेकाले की शिक्षा और जानवरों को खाना, पंछियों को खाना, उन्हीं का परिणाम है दंड, जो कि आज ये भुगत रहे हैं। इनको तो लगा हम तो जानवरों को खा लिए, हमने तो मेकाले की शिक्षाओं को पढ़ लिए, ऐसे सोच विचार करके उनको शामिल कर दिया। इनको पता ही नहीं है हमने मेकाले की शिक्षा को नहीं, बल्कि हमें मेकाले की शिक्षा ने हम ही को ही पढ़ लिया। उल्टा हो रहा है, जानवरों को खाया तो जानवर ने इनको नंगा को कर दिया। मेकाले की शिक्षाओं को पढ़ा तो मेकाले की शिक्षा ने इनको कपड़े को छोड़ करवा दिया। अगर मुझको पढ़ना है तो फिर तुमको ऐसे वाले कपड़े को पहनना पड़ेगा। देख लो ना, जो भी कॉलेज स्कूल को जाते हैं, छोटी छोटी कपड़े, साफ करो कपड़े। और इधर जो भी व्यक्ति जानवर को खाते हैं तो छोटी छोटी कपड़े। वैश्य प्रवृत्ति ये बन जाते हैं। स्त्री पुरुष दोनों शामिल हो जाते हैं। छोटे से लेकर बड़ों तक सबका सब चरित्रहीनताओं से गिर जाते हैं। एक नंबर में जानवरों पंछियों को खाना और दूसरी में मेकाले की शिक्षा। इन दोनों ने मिलकर व्यक्ति को चरित्रहीनता ही बना दिया, चरित्र से नीचा को गिरा दिया। खुलेआम गंदी हरकतें कर रहे समाज में। छोटी छोटी कपड़ों को पहन कर दिखला रही है पूरे अंगों को जानवरों जैसा। देख लो, वो आखिर चरित्रहीनता को पहचान कर बैठ गए। वो जो छोटी छोटी कपड़े को पहन कर समाजों में घूमना, अपनी अंगों को दिखाना, ये जानवर को दिखाने वाले हैं, मेकाले की शिक्षाओं को ही पढ़ने वाले हैं। तभी तो इनकी कपड़े छोटे, इनकी बुद्धिहीनता, बुद्धि भ्रष्ट। मेकाले की शिक्षाओं की रचना इसीलिए तो हुआ। जो भी पढ़ेंगे उनको अध्ययन करेंगे, वो चरित्रों से नीचे गिर जाएंगे, चरित्रहीनता को बन जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएंगे। मेकाले की शिक्षाओं की शक्तियां ये हैं। और जानवरों की पंछियों की खाने की, वो तो पूरा का पूरा जीवन को ही नरक में डाल देते हैं, पशुता व्यवहार को बढ़ा देते हैं। तो ये सभी अवगुण बचपनों से ही तैयार हो जाते हैं और युवा युवनी की अवस्थाओं में ये प्रकट हो जाते हैं। विराट शौर्य लेकर और एक जोड़ी को खोजते, पार्किंग में जाके खान क्या जोड़ी को लगा के सोफी ये कर रहे। जानवरों को भी वही हाल है और एक इंसान मानव को भी वही हाल। ये पाखंडियों ने जानवरों को खाया है, तो अब इनको जानवरों को जैसा ही व्यवहार को करनी है। और जो मेकाले जिस रूप रंगत से वो शिक्षा को रची, वही रूप रंगत ये मानव में जाके प्रकट हो गए, चरित्र से नीचा को गिरा दिया। इन दोनों की सोच सफल भुगतना तो पड़ेगा ही। जो भी व्यक्ति इस तरह से गंदी हरकतें करेंगे तो फिर उनको भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा ही व्यक्ति को समाजों में नीच, धूर्त, दुष्ट कहते हैं। और
यही सभी बातों को सुनकर हमला कर देते हैं। कभी व्यक्ति अपने चरित्र के ऊपर ध्यान देता ही नहीं है कि हम कहाँ पे हैं, हम कौन सी अपराध कर रहे हैं, हम किनमें शामिल हैं, हमारे चरित्र किस प्रकार से हैं। चरित्रों के ऊपर कुछ भी ध्यान को नहीं देते हैं, बस हमला। जानवरों को खा खा के, मेकाले की शिक्षाओं को पढ़ कर, चरित्रहीनता को बनकर और इस सम्मान को पाने के लिए चाहते हैं। बताओ, अब जो भी व्यक्ति बेफालतू की दूसरों को साथ लड़ाई झगड़े को करेंगे, मारपीट को करेंगे, तो फिर उनको सम्मान को करेंगे। बताओ, ऐसे अपराध को करेंगे, क्या उनको सम्मान कर पाएंगे? अच्छा, ये व्यक्ति ने जिनको मारा, जिनको पीटा, अच्छी से धुलाई किया, क्या वो व्यक्ति उनको सम्मान कर पाए? जिसको इसने मारा भाई, वो तो अपना तैयारी करेंगे, उनको भी धुलाई तो सम्मान पाने के लिए चरित्रवान को बनना पड़ता है ना, विद्वान, शिष्टाचार। जब तक आप आदर्श को नहीं बनोगे, विद्वान को नहीं बनोगे, चरित्रों को पवित्र नहीं करोगे, मन को पवित्र नहीं करोगे, तब तक तो कोई उपाय है ही नहीं सम्मान पाने की। समाज में सम्मान को पाने के लिए चरित्रवान को बनना पड़ता है, पवित्र को बनना पड़ता है, उनके बाद ही समाज में सम्मान। आजकल के समय में उल्टा पड़ गया, सबका सब फिका, पाखंडियों की अधिकतर। यही अपराधों के कारण समाजों की मांग गंदी, विशुद्ध, सबका कपड़ा ही गायब हो गए। जहां पे कि चरित्रों को ढककर, तो चरित्रों को बड़ी दिखा गई। इससे यही संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में यो भी कब नहीं रहेंगे, वो शरीर पर वो भी उतर जाएगा।